वेलकम बैक। ये हमारे क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 14 है। और आज की इस लेक्चर में हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस की बात करेंगे। मतलब ये कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमारे पास क्या होते हैं और इसको आप कैसे हल करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप बाय डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन है क्या। सो इट इज़ टू आर मोर देन टू इक्वेशंस विद द सेम नेचर ऑफ वेरिएबल्स। मतलब ये कि दो या दो से ज़्यादा ऐसे इक्वेशंस जिनका वेरिएबल सेम हो विल टर्म्ड एज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। उनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहेंगे। कब कहेंगे? तब इफ़ दे आर सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। अगर वो दोनों इक्वेशंस या जितने भी इक्वेशंस हैं वो एक सिंगल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर सेटिस्फाइड हो जाए। ऐसा ना हो कि एक इक्वेशन के लिए हम एक सेट ऑफ वेरिएबल की वैल्यू यूज़ करें, दूसरे इक्वेशन के लिए हम अलग से वैल्यू जो वेरिएबल के यूज़ करें सेटिस्फाई करने के लिए। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। साइमल्टेनियस इक्वेशन में आप वेरिएबल की सिंगल वैल्यूज ले लेंगे और वो तमाम इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई होंगे। तो ऐसे इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। थोड़ा एक एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपको इस तरह की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। लेट वी हैव 2x प्लस वाई equal to 10, and next equation is 4x square plus y square is equal to 68। अब ये दो इक्वेशंस है। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन 1 में भी हमारे पास वेरिएबल है एक्स वाई और इसमें भी हमारे पास है एक्स वाई। सो ये इस बात को मतलब ये कि पॉइंट करता है, जैसे हमने यहाँ पर कहते हैं विद द सेम नेचर ऑफ वेरिएबल। सेम नेचर ऑफ वेरिएबल का ये मतलब है, ठीक है, कि एक इक्वेशन में जो वेरिएबल होंगे दूसरे इक्वेशन में भी वही वेरिएबल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर एक्स और वाई है और यहाँ पर सिर्फ एक्स है या वाई नहीं है, या वाई है एक्स नहीं है, या एक्स इसकी दोनों की जगह कोई दूसरा वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल ए बी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। साइमल्टेनियस इक्वेशन की सबसे पहली कंडीशन ये है कि वेरिएबल सेम होने चाहिए आपके पास जितने भी इक्वेशंस हैं। अब अगर इन इक्वेशंस के ऊपर मैं एक सिंगल सेट ऑफ वैल्यूज अप्लाई करूँगा तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास दो तरह के आएंगे। एक तो अगर मैं इनको हल करूँगा तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 और y की वैल्यू आएगी 8। सो ये एक सेट हो गया, ठीक है। इसके बाद इसी सोल्यूशन के दौरान हमें दूसरी सेट भी मिलेगी 4 और 2, यानी कि x 4 और y 2। तो ये दो सेट्स है वैल्यूज़ के। अब इन दो सेट्स में से अगर कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज़ आप उठा के इसके ऊपर अप्लाई करें, मतलब यह कि इन दो इक्वेशन में पुट करें, तो ये दोनों इक्वेशंस इसी से सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, सेटिस्फाई का मतलब ये है कि आप जब भी इन दो वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास लेफ्ट और राइट के आंसर सेम आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं इन दो वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 हमारा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस वाई की वैल्यू है 8 इक्वल टू 10। सो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 10। सो इस तरीके से इसी वैल्यू ने फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। अब यही वैल्यूज इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। देखें, मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 68। तो देखें आप यहाँ पर ये हो जाएगा 4 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 8 स्क्वायर इज 64 इक्वल टू, तो यहाँ पर 68 है, ठीक है। सो इक्वल टू 68। अब 4 प्लस 64 इक्वल टू 68 और 68 इक्वल टू 68। तो ये होती है एक साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की प्रॉपर्टी। कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस में ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जितने भी इक्वेशंस होते हैं वो एक सिंगल वैल्यू सेट ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है। इस तरह अगर इन दो को मैं इसमें अप्लाई करूँगा तब भी यही लेफ़्ट और राइट सेम आ जाएंगे। अब बात यह है कि ये दो सेट ऑफ वैल्यूज़ हमें कहाँ से मिलेंगे। तो दो सेट्स ऑफ वैल्यूज़ आपको इसके जो सोल्यूशन का तरीकाकार है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे उसी से आपको मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते क्या है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस होते हैं जो कि एक सिंगल सेट ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर सारे इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ डिफरेंट इक्वेशंस ले लूँ, फॉर एग्जांपल
यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लेता हूँ और 2x प्लस 4 इक्वल टू 9, सॉरी 2x प्लस 4 इक्वल टू 10, और एक इक्वेशन में यहाँ पर लूँगा 3x प्लस 5 इक्वल टू 3x प्लस 5 इक्वल टू 14, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे अलग वैल्यू चाहिए होगी और इसको सेटिस्फाई करने के लिए मुझे अलग वैल्यू चाहिए होगी। ये सेटिस्फाई होंगे फॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3, या फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पर 8 लिखता हूँ। सो यहाँ पर 8 लिखूँगा तो यहाँ x की वैल्यू हमें क्या रिक्वायर्ड होगी 1, क्योंकि अगर मैं इसमें 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 8 इक्वल टू 10, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 2 प्लस 8 इक्वल टू 10 और 10 इक्वल टू 10। अब ये इक्वेशन जो सेटिस्फाई हुआ 2x प्लस 8 इक्वल टू 10, ये x की वैल्यू जब 1 होगी तब सेटिस्फाइड होगा, यानी इसमें लेफ्ट और राइट तब इक्वल होंगे जब x की वैल्यू 1 होगी। अब इस इक्वेशन को अगर हम x की वैल्यू 1 देते हैं तो इसमें लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 1 2 1 3 प्लस 5 इक्वल टू 14, यानी कि 8 इक्वल टू 14, जो कि हर केस इक्वल नहीं है। इसको सेटिस्फाई करने के लिए मुझे अलग वैल्यू लेना पड़ेगा, जैसे कि इसको अगर मैं x की वैल्यू 3 देता हूँ देन तब ये इक्वेशन हो जाएगा 3 और x की वैल्यू 3 प्लस 5 इक्वल टू 14, यानी कि 3 इंटू 3 9 प्लस 5 इक्वल टू 14, और 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14 इक्वल टू 14। अभी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे x की वैल्यू 3 चाहिए और फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे x की वैल्यू 1 चाहिए। अब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे डिफरेंट वैल्यूज चाहिए, अगरचे इसमें वेरिएबल सेम है, यहाँ पर भी x है, यहाँ आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी वेरिएबल x था, लेकिन इसको सेटिस्फाई करने के लिए x की वैल्यू 1 चाहिए और इसको सेटिस्फाई करने के लिए x की वैल्यू 3 चाहिए, जो कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन में नहीं होती है। साइमल्टेनियस इक्वेशन में आपको एक ही वैल्यू के ऊपर दोनों सेटिस्फाई कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा आपको इसकी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट वी हैव 2x प्लस 4 इक्वल टू 8, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 9x प्लस 2 इक्वल टू 20। अब ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस होंगे, क्योंकि अगर आप इसमें x की वैल्यू 2 लगाएंगे तो दोनों सेटिस्फाइड होंगे। फर्स्ट में आप पुट करेंगे, सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू आप 2 लगा ले तो 2 इंटू 2 4 एंड 4 प्लस 4 इज 8 विच इज इक्वल टू 8। सो लेफ्ट और राइट आपके पास सेम आ जाएगा। इस तरह यही x की वैल्यू 2 अगर इसमें आप लगाएंगे, सो 2 इंटू 9 आपके पास आएगा 18 और 18 प्लस 2 इज 20 विच इज इक्वल टू 20। सो इसी एक वैल्यू के ऊपर जब ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होते हैं तो इसका मतलब होता है कि दीज आर द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और जब आपके पास हर इक्वेशन एक डिफरेंट वैल्यू रिक्वायर्ड करता है फॉर सेटिस्फेक्शन, तो फिर आपके पास ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस नहीं होते, ठीक है। और लास्ट में आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते हैं उसमें हमारे पास जो इक्वेशंस होते हैं वो सेम नेचर के भी हो सकते हैं और डिफरेंट नेचर के भी हो सकते हैं। सेम नेचर का मतलब ये है कि आप हमारे पास फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 11। सेम नेचर के कहने का मतलब ये है कि दोनों लीनियर है। अब दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है कि दोनों क्वाड्रेटिक हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 एंड 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 15। अब ये साइमल्टेनियस है नहीं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको आपकी जो सिस्टम होता है, आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो होते हैं वो सेम नेचर के भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दोनों लीनियर है और यहाँ पर दोनों क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और डिफरेंट नेचर के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और 9x स्क्वायर प्लस 7y इज इक्वल टू 15। अब ये एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है। सो आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते हैं वो किस नेचर के होते हैं। वो सेम नेचर के भी हो सकते हैं और डिफरेंट नेचर के भी हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों लीनियर हो सकते हैं, दोनों क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास साइमल्टेनियस हो सकते हैं, डिफरेंट नेचर के भी इक्वेशन साइमल्टेनियस हमारे पास हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस था कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं और इसमें हमारे पास किस किस नेचर के इक्वेशंस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम एक सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस
किस तरीके से हल कर सकते हैं। सो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज की लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए